इस वीडियो को सेव नहीं किया तो इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि इस वीडियो की मदद से आपके तमाम पुराने जो जितने भी लॉसेस हैं सब रिकवर होने वाले हैं। स्ट्रेटजी के बारे में बात की थी लास्ट टाइम जो है एक रील में। अब जो है उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे रियल मार्केट के ऊपर। एक स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले जो है कंडीशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट की कंडीशन क्या है, आपकी मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। बाय बर्थ या तो आप बुलिश हैं या तो बेयरिश हैं। काफ़ी मरतबा आप जो है बुलिश ट्रेड लेते हैं तो उसमें आपको नुकसान होता है, पर उसके अपोजिट जब आप बेयरिश ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है। कंडीशन ऑफ द मार्केट आपको देखनी है। उसके बाद जो है एंट्री आपने कहाँ पर बनानी है, बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत मेजर चीज़ है एक जो है स्ट्रेटजी के अंदर, कि आपने एंटर कब होना है मार्केट के अंदर, और जब एंटर हो गए तो एग्जिट कब होना है। स्टॉप लॉस की बारी आ गई। एंट्री के बाद जो है स्टॉप लॉस होता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर लेना है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के तो कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ट्रेक प्रॉफिट होता है कि मार्केट में आपने प्रॉफिट कितना बनाना है। अगर आप जो है लॉस करते हैं $2 का, उसके बाद जो है आपको जो प्रॉफिट लेना है मार्केट में वो $4 से $5 या $6 का एटलीस्ट आपने जो है उसका जो है प्रॉफिट लेना है। यही रिस्क मैनेजमेंट है। इसी तरह से जो है बड़े बड़े ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, उनको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। वो लॉसेस के ऊपर उनका फोकस ज़्यादा होता है। उनको पता है कि प्रॉफिट तो एक मरतबा होना ही है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होना है, तो उनको जो है लॉसेस के ऊपर ध्यान देना होता है, अपने लॉसेस को जो है लिमिटेड रखना होता है, और जो है स्टॉप लॉस को यूज़ करना होता है। एग्जिट के ऊपर उनका ध्यान होता है। तो इंशाल्लाह मार्केट में चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटजी किस तरह से जो है को फॉलो कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या क्या हैं, किस वक्त ट्रेड लेनी है, कौन सी मार्केट के अंदर ट्रेड लेनी है, कब ट्रेड नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बताने वाला हूँ, और इससे जो है आप पुराने अपने जितने भी लॉसेस हैं इंशाल्लाह रिकवर कर सकेंगे। तो हम आ गए स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो है डेरिव्स की मार्केट्स हैं, ये डेरिव ब्रोकर है, डेरिव की मार्केट्स हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी जो है इनमें यहाँ पर जो है इसको ज्वाइन करना चाहता है तो फिर जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। बाकी मैं आप लोगों की हेल्प करवा दूँगा अकाउंट बनाने में और उसको लॉगिन करवाने में। तो स्ट्रेटजी की तरफ आते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने आ जाना है M5 के बाद डे 1 के कैंडल के ऊपर, ठीक है। डे 1 के कैंडल के ऊपर आएंगे। अब ये जो है एक कैंडल, एक दिन के अंदर एक कैंडल बन रहा है, डे 1 का कैंडल। एक स्ट्रेटजी में बेसिकली 4 चीज़ें होनी चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। कंडीशन ऑफ द मार्केट, मार्केट की कंडीशन क्या है, आपको बेयरिश ट्रेड लेनी है या बुलिश ट्रेड लेनी है। उसके बाद जो है आपकी एंट्री आ जाती है, देन उसके बाद स्टॉप लॉस आ जाता है। थर्ड फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट एट द एंड आपको आ जाता है टेक प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मार्केट में से कितना लेना है। ये 4 चीज़ें हर स्ट्रेटजी के अंदर होती हैं। बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो स्ट्रेटजी ये है कि डे 1 के कैंडल के ऊपर आप आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये कैंडल्स दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं जो है ये कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह लगी हुई हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ। ये डे 1 का कैंडल है। यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो है सबसे पहले हाई मार्क कर देंगे। ये डे 1 के कैंडल का बेयरिश कैंडल है, यहाँ पर इसका हाई मार्क कर दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो है लो मार्क कर देंगे। अब ये डे कैंडल का हाई है यहाँ पर टॉप के ऊपर, और ये इसके नीचे जो है डे कैंडल का लो मार्क कर दिया। अब ये डे ऑफ हुआ। अब सुबह को जो है यहाँ पर इन मार्केट्स में सुबह को 5 साढ़े 5 बजे जो है इसका न्यू कैंडल बनता है। न्यू कैंडल बनता है, जैसे ही न्यू कैंडल यहाँ से इसका लो तोड़ेगा तो आपने जो है ट्रेड लेनी है सेल की तरफ। अगर न्यू कैंडल जो बना उसने हाई तोड़ता है तो बाय की ओर आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था कि कैंडल ने लो ब्रेक किया था। जैसे ही लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर आपका छोटा सा एसएल होगा। छोटा सा यहाँ पर आप एसएल रखेंगे। फॉर एग्जांपल इतना आपने एसएल रख लेना है इसका, ठीक है। और जो है टेक प्रॉफिट टारगेट आपने 2 से 3 गुना ज़्यादा रखना है। 2 से 3 गुना यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर इसका टारगेट होगा। ये छोटा सा एसएल होगा, ये जो लास्ट लो है इसका यहाँ पर एसएल होगा थोड़ा सा ऊपर करके, और जो है टारगेट 3 से 4 गुना आपने ज़्यादा रखना है। इसी तरह से अब आप कहेंगे कि ये तो क्लोज मार्केट है, क्लोज मार्केट में तो कोई भी आप जो है स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन आप लगाते हैं। प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, प्रीवियस डे के जो है हाई मूव्स और लो मूव्स पकड़ते हैं। प्राइस एक्शन आप कहते हैं ना, चलो इंडिकेटर्स काम नहीं करते, प्राइस एक्शन काम करती है। तो जब प्राइस एक्शन काम करती है तो प्राइस एक्शन में लास्ट डे के जो है हाई और लो आप क्यों कैप्चर करते हैं, वो भी तो मार्केट गुजर चुकी है ना। ऐसा नहीं होता है, अपनी मार्केट जो है अपने फुटप्रिंट्स छोड़ती है, तो हम उन फुटप्रिंट्स को देखकर वहाँ से प्रेडिक्ट करते हैं, वहाँ से जो है प्रोबेबिलिटीज़ को ढूंढते हैं कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन या नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स आपको आगे की तरफ मिल जाएंगी अगर मार्केट में आप देखेंगे। और जिन मार्केट्स के अंदर गोल्ड की मार्केट्स वगैरह हैं, यूरो यूएसडी जीबीपी जेपीवाई, इसके अलावा जहाँ पर भी आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जो है आप इसी स्ट्रेटजी को देखेंगे तो यहाँ पर जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे मूव आपको मिल जाएंगे। मूव कम मिलेंगे, हो सकता है जो है बार बार आपको ये मूव ना मिलें, बट जब भी मिलेगा तो आपको वहाँ से एक अच्छा स्मार्ट अमाउंट लेके